हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि न्यूटर या स्प्रे करना कैट के लिए सही होता है या गलत। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि न्यूटर या स्प्रे करा देने से कैट की डेथ हो जाती है, कैट बच नहीं पाती या फिर उसके बिहेवियर में कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है। तो इन सारे टॉपिक पे आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो कुछ आज हम आपको बताने वाले ये सब बातें आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकॉन का बटन लगा उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली सारी नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूटर और स्प्रे का क्या मतलब होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि ये होता क्या है। फीमेल कैट की सर्जरी होती है जिसमें उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिमूव किए जाते हैं, इसे ही कहते हैं स्प्रे सर्जरी कराना। और मेल कैट के टेस्टिकल्स रिमूव किए जाते हैं, इसे कहते हैं न्यूटर सर्जरी कराना। अब ये सवाल है कि क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स होते हैं न्यूट्रिंग और स्प्रेइंग के। सबसे पहले बेनिफिट तो ये होता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। हर साल हजारों कैट्स और किटन्स होमलेस होते हैं। न्यूटर स्प्रे करके हम अनवांटेड किटन्स को रोक सकते हैं। बहुत से लोगों के घर तो कैट्स पली होती है, फिर वो लोग अपनी कैट का न्यूटर और स्प्रे सर्जरी नहीं कराते, फिर उनके यहाँ किटन्स होते जाते हैं, क्योंकि एक फीमेल कैट साल में कम से कम 3 बार बेबीज देती है। तो इतने ज्यादा जो बेबीज इकट्ठे हो जाते हैं, फिर लोगों को लगता ही नहीं है कि समझ में नहीं आता है कि अब इन किटन्स का क्या किया जाए। फिर वो सारे लोगों को पूछते हैं कि भाई किसी को किटन्स चाहिए, किधर दे किटन्स को, क्या करे किटन्स को। उनको समझ में नहीं आता है कि इन किटन्स का अब क्या किया जाए। तो या तो फिर वो उन्हें घर से निकाल देते हैं, सड़कों पे छोड़ देते हैं, या फिर ऐसे किसी क्या देते हैं। और फिर इतनी ज्यादा किटन्स की तादाद हो जाती है कि उन्हें संभालना और किटन्स का खर्चा उठाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो बहुत ज़्यादा किटन्स की कैट्स की पॉपुलेशन बढ़ती है, सर्जरी कराने से ये पॉपुलेशन कंट्रोल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और सेकंड जो बेनिफिट होता है वो होता है हेल्थ बेनिफिट्स। फीमेल कैट में यूट्रस इन्फेक्शन और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है सर्जरी कराने के बाद। और मेल कैट्स में टेस्टिकल्स कैंसर और प्रोस्टेट प्रॉब्लम का चांस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। ये होता है न्यूट्रिंग और स्प्रेइंग कराने का फायदा। थर्ड जो फायदा है, बेनिफिट है, वो है बिहेवियर इम्प्रूवमेंट। मेल कैट्स कम एग्रेसिव होते हैं न्यूट्रिंग सर्जरी कराने के बाद। स्प्रेइंग और फाइटिंग कम हो जाती है। फीमेल कैट्स का बार बार हीट साइकिल भी कम हो जाता है, क्योंकि जब तक फीमेल कैट स्प्रेइंग ना कराओ तो 20-25 दिन के बाद या 1 महीने के बाद बार बार वो हीट पर आती है। इससे फीमेल कैट की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फीमेल कैट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। बार बार हीट साइकिल में आने से कैट की हेल्थ भी बहुत ज्यादा खराब होती है। नेक्स्ट बेनिफिट होता है लॉन्गर और हेल्दियर लाइफ मिलती है कैट्स को। स्टडीज से पता चलता है कि न्यूटर्ड और स्पेड कैट्स ज्यादा हेल्दी और लंबी लाइफ जीती हैं, क्योंकि हीट साइकिल का स्ट्रेस भी नहीं रहता फीमेल कैट्स में। और जब तक मेल कैट की न्यूट्रल सर्जरी नहीं होती है तो बहुत ज्यादा वो इधर उधर स्प्रेइंग करता है, कहीं भी यूरिन पास कर देता है। इवन के सोफा पर, कारपेट पर, बेड पर, कर्टेन्स पे, कहीं भी स्प्रेइंग कर देता है, यूरिन पास कर देता है। और ये भी मेल कैट में हीट का स्ट्रेस होता है, मेटिंग का स्ट्रेस होता है। जब उसे फीमेल कैट मेटिंग के लिए नहीं मिलती है तब वो ऐसे काम करता है फीमेल कैट को अट्रैक्ट करने के लिए। लोग सोचते हैं कि सर्जरी रिस्की है, लेकिन ये एक सेफ और कॉमन प्रोसीजर है जो वेट्स डेली करते हैं, सैकड़ों की तादाद में करते हैं। और जो भी कैट्स होती हैं इनकी लाइफ बेटर हो जाती है सर्जरी के बाद। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कैट्स मोटी हो जाती है सर्जरी के बाद। रियलिटी ये है कि वेट, डाइट और एक्सरसाइज पर डिपेंड करता है, सिर्फ सर्जरी पर नहीं। अगर आपकी कैट एक्टिव है तो वो बिल्कुल भी मोटी नहीं होगी। मेरी कैट्स को हमने सर्जरी कराया हुआ है और आप भी देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट है सर्जरी के बाद। न्यूटर और स्प्रे करना बिल्कुल सही डिसीजन है। ये न सिर्फ आपकी कैट्स की हेल्थ और बिहेवियर के लिए बेटर है, बल्कि सोसाइटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी कैट अभी तक न्यूटर स्प्रे नहीं हुई है तो अपने वेट से बात जरूर कीजिए और जितनी जल्दी से
जल्दी हो सके अपनी कैट की सर्जरी करा लीजिए अगर आप अपनी कैट की ब्रीडिंग नहीं कराना चाहते हैं और किटन्स पैदा नहीं कराना चाहते हैं तो। और एक बात और भी है कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर आप अपनी कैट के लिए पार्टनर का इंतज़ाम कर सकते हैं और उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सकते हैं और किटन्स को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बेशक उसकी सर्जरी ना कराएं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी कैट के लिए क्या डिसीज़न लेना है, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी कैट पेरेंटिंग।